सत्ता में करारी हार के बाद गांधी परिवार पर पार्टी के अंदर से हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी पर पार्टी के कई नेताओं के वार के बाद अब कांग्रेस के एक सांसद ने सोनिया गांधी पर सवाल उठाए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक बिहार के किशनगंज से जीते कांग्रेस सांसद मौलाना असरारुल हक ने कहा है कि सोनिया गांधी को चुनाव के पहले दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम से नहीं मिलना चाहिए था। इसका मतदाताओं में गलत संदेश गया। कांग्रेस के सांसद मौलाना असरारुल हक के मुताबिक अगर आप कोई अपील जारी करना चाहते थे तो सबके लिए करते, एक खास वर्ग के लिए अपील जारी करना गलत है। असरारुल हक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष के सदस्य हैं। हक ने ईटी से कहा है कि जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद ये कोशिश हमारे खिलाफ गई, जिसमें उम्मीद की गई थी कि सेक्युलर वोट बंटने न पाए। असरारुल हक ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा है कि पार्टी को सेक्युलरिज्म के बजाय विकास पर चुनाव लड़ना चाहिए था। हक ने कहा है कि अगर मोदी देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाते तो उनकी पार्टी सकारात्मक सहयोग देगी, लेकिन हम धारा 370 और समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का समर्थन नहीं कर सकते। असरारुल हक तीसरे बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। इसके पहले मिलिंद देवड़ा और राजस्थान के विधायक भंवरलाल शर्मा ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे। मिलिंद देवड़ा ने तो अपनी बात पर सफाई दे दी थी, लेकिन भंवरलाल शर्मा को कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया गया था। और इस मामले को लेकर असरारुल हक ने सफाई दी है कि उन्होंने सोनिया और इमाम की मुलाकात को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। हक से बात की हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने। किशनगंज से कांग्रेस एमपी मौलाना असरारुल हक हमारे साथ हैं। सर, आपने इस तरह का बयान दिया कि मौलाना बुखारी से जो मुलाकात सोनिया गांधी की हुई थी उससे भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इकोनॉमिक टाइम के जो थे नुमाइंदा, उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की थी कई चीज़ों पर। उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये पूछा कि इमाम बुखारी से जो मुलाकात हुई थी सोनिया जी की, वो सही है या गलत। तो मैंने कहा कि देखिए, ये फैसला सही और गलत का मैं नहीं करता, ये फैसला तो करती है लीडरशिप। उन्होंने जिसको बेहतर समझा मुलाकात की, जिससे बेहतर समझा वो मिलती है, जिससे जो बेहतर नहीं समझते नहीं मिलती है। लेकिन बुखारी साहब से मुलाकात के बाद आपको लगता है वो अपील जारी की उन्होंने पूरे मुस्लिम लोगों से कि वो सेकुलर वोट्स को बंटने न दें, तो आपको लगता है उससे फायदा हुआ है पार्टी को? देखिए, सेकुलर वोट जो क्या है, इमाम बुखारी से ताल्लुक नहीं है। सेकुलर वोट जो यहाँ पर पड़ा है वो मैंने आपसे कहा कि दो नजरिए पर है। एक नजरिया है सेकुलर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का, और एक नजरिया सतगिर हिंदुत्व का। इसी दो नजरिया पर वोट पड़ा है। 69 वोट पहले नजरिया पर पड़ा है जो सेकुलर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, और 31% इस पर पड़ा। नहीं, तो आपको लगता है बुखारी साहब का अपील करना कांग्रेस के फायदे के लिए ठीक रहा, फायदा हुआ कांग्रेस को? देखिए, बहुत से लोगों ने अपील किया, बहुत से, सिर्फ उन्होंने अपील नहीं किया, मुल्क में बहुत से लोगों ने अपील किया। अब इतने गहराई में जाकर के थोड़ी कोई तजिया होगा कि किसकी अपील का कितना असर पड़ा नहीं पड़ा, इसलिए इस पर बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी मौलाना इमाम बुखारी को लेकर बयान दिया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्होंने हमेशा इमाम बुखारी को सांप्रदायिक विचारधारा का व्यक्ति माना है। मैं हमेशा से इमाम बुखारी साहब को एक सांप्रदायिक विचारधारा का व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पक्ष में फतवा भी दिया था। तो इसलिए मैं उन्हें कोई सेक्युलर आदमी नहीं मानता।